हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक। तो इसमें हमारे को डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। एक्स हमारे को दे रखा है ए ब्रैकेट में है कॉस टी प्लस में लॉग 10t/2 और y दे रखा है ए साइन टी। तो डी एक्स अपॉन में डी टी निकालेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन टी और log 10t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log का होगा तो ये 1 अपॉन में t 10/2 आ जाएगा और फिर 10t/2 का करेंगे तो ये sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा और फिर t/2 का करेंगे तो ये 1 अपॉन में 2 हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो sec और tan को जो है साइन कॉस में चेंज कर लेंगे और तो इस तरह से जो है ये हमारे पास आ गया a और यहाँ हो गया माइनस के साइन t और ये प्लस का साइन और फिर जो है 10 जो है आपका t/2 उसको हम लिख देंगे साइन t/2 अपॉन में cos t/2। तो इस तरह से ये जो पहले 1/2 था उसका 2 सामने ले आए और 10t/2 को लिख दिया साइन t/2 cos t/2 और sec स्क्वायर t/2 को नीचे लाके cos स्क्वायर t/2 लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए cos t/2 से एक cos स्क्वायर t/2 का स्क्वायर वाला कट गया और खाली cos t/2 बच गया। तो ये हो गया 2 sin t/2 cos t/2। तो आपको इसको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है sin t के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं, ये हो गया a और माइनस के sin t और यहाँ जो है आपका प्लस और ये 1 अपॉन में 2 sin t/2 cos t/2 जो है वो हमने इधर लिख देते हैं और फिर इसको जो है हम साइन टी में बदल देंगे। तो अब ये लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास a और यहाँ माइनस के साइन टी एज इट इज़ आ जाएंगे और प्लस का साइन और 1 अपॉन में साइन टी हो गया ये। अब साइन टी जो है हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, बाहर a है ही तो अंदर जो है साइन टी एलसीएम ले लेने से साइन टी मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया माइनस के साइन स्क्वायर टी और प्लस के 1। तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी ऊपर न्यूमरेटर में हो गए जो कि कॉस स्क्वायर टी के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आया है वो हो जाएगा a और ऊपर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर टी अपॉन में sin टी। अब cos t अपॉन में sin टी जो है cot t के इक्वल हो गया तो ये हो गया a cot t और बचा हुआ एक cos t भी आ जाएगा। तो ये हो गया a cot t cos t। तो ये हमारे पास आ गया और ये जो है dx अपॉन में dt है हमारा a cot t cos t। तो इसको रिलेशन 1 बता देंगे। इसके बाद जो है y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y इज इक्वल टू a साइन t है तो डी वाई अपॉन में डी टी ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा और साइन t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा cos t। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। तो बहुत सिंपल था इसका, तो सेकंड रिलेशन हमने जो है कर लिया। अब हमारे को निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो उसके लिए हमारे को एक जो रिलेशन 2 है उसको रिलेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका डी वाई अपॉन में डी टी इंटू में डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ डी वाई अपॉन में डी टी है हमारा a cos t तो a cos t लिख देंगे और जो है डी टी अपॉन में डी एक्स जो है वो डी एक्स अपॉन में डी टी का रेसिप्रोकल लिख देंगे यानी कि 1 अपॉन में a cot t और इनटू में cos t। तो ये हमारे पास है तो a से a कैंसिल हो गया, cos t से cos t कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 1 अपॉन में cot t। तो 1 अपॉन में cot t जो है ये tan t के इक्वल हो जाएगी और यही जो है dy बाई डी एक्स है यानी कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें x जो है a sec थीटा है और y जो है b tan थीटा है। तो हमारे को डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो यहाँ डी एक्स अपॉन में डी थीटा जो होगा ए कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा
और फिर जो है हम y इज इक्वल टू बी टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा को रिलेशन 1 दे दिया, डी वाई अपॉन में डी थीटा ये हो गया y का है, ये b कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है डी एक्स अपॉन में डी थीटा भी आ गया, डी वाई अपॉन में डी थीटा भी आ गया। तो इनकी हेल्प से जो है हम डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे को रिलेशन 2 को रिलेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा और इनटू में हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो है वो रेसिप्रोकल के उल्टा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा है बी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन में डी एक्स जो है डी एक्स अपॉन में डी थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए जो है वो तो नहीं कटेगा, लेकिन सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा का एक को सेक थीटा को उड़ा देगा। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर में आया बी सेक थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में है टेन थीटा और ए भी है, तो ए टेन थीटा है। तो इधर जो है सेक थीटा को अगर हम कॉस में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा बी अपॉन में कॉस थीटा और नीचे टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल देंगे, तो ये हो गया ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी अपॉन में कॉस थीटा और ये मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ए साइन थीटा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बी ओवर ए साइन थीटा। इसको साइन थीटा को कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में ए और ये हो गया इनटू में कॉसेक थीटा। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा और y जो है ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा दे रखा है। तो यहाँ पहले हमने डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकालना है, तो ये डी एक्स अपॉन में डी थीटा एक्स के थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से आया, ये कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट में कॉस थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के साइन थीटा और फिर थीटा का करेंगे तो वो हो जाएगा +1 हो जाएगा और साइन थीटा कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और फिर थीटा को कांस्टेंट मानेंगे प्लस का साइन लगा के और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा ए थीटा कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जो है दूसरा जो है y वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा आ गया, ए कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का साइन है तो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 और कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा और फिर जो है हम थीटा को कांस्टेंट मान के कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साइन थीटा। तो इस तरह से अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये जो हो गया थीटा और माइनस के साइन थीटा मिलके ये प्लस के थीटा साइन थीटा हो गए, कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा ए थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से डी वाई अपॉन में डी थीटा जो है ए थीटा साइन थीटा है जो रिलेशन 2 है, डी एक्स अपॉन में डी थीटा हम पहले निकाल चुके हैं ए थीटा कॉस थीटा जो कि रिलेशन 1 था। तो हमें डी वाई अपॉन में डी थीटा डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए डी वाई अपॉन में डी थीटा को डी एक्स अपॉन में डी थीटा से यानी कि रिलेशन 2 को रिलेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये जो है डी वाई अपॉन में डी थीटा और इनटू करेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा जो है वो है हमारा ए थीटा साइन थीटा और जो डी एक्स अपॉन में डी थीटा है वो ए थीटा कॉस थीटा था, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल आएगा क्योंकि डी थीटा अपॉन में डी एक्स ले रहे हैं, तो ये आ गया ए थीटा जो है ए थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये जो है टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा और यही जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेस पावर साइन इनवर्स t, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेस पावर कॉस इनवर्स t, शो दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के y अपॉन में x। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले जो है हम x को जो है एक बार लिख देते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ a बेस में है और साइन इनवर्स t इसकी पावर में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वो पावर जो है 1/2 की तरह हो जाए। तो ये a साइन इनवर्स t को इस तरह से लिख दिया और बाहर ब्रैकेट में पावर में 1/2 लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर a की पावर एक अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो गया a इंटू में 1/2 साइन इनवर्स t। अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो a की पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग a के साथ। तो यहाँ पे x जो है वो लॉग x हो गया लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में हो गया लॉग a तो है बेस में और उसकी पावर जो है 1/2 साइन इनवर्स t। तो पावर जो होती है लॉग में वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया 1/2 साइन इनवर्स और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ लॉग a। लॉग जो है बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है आपको पता है कि लॉग ए एक कांस्टेंट टर्म है, 1/2 भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनको एक साथ रख देते हैं। 1/2 लॉग ए हो गया और साइन इनवर्स टी को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब ये हमारा रिलेशन जो है इसका हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर जो है वो टी है। तो इसको dx अपॉन में dt निकालना है, तो 1 में x हो जाएगा log x का, तो और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन में dt। अब 1/2 log a एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा वो 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में t स्क्वायर। तो ये इस तरह से हुआ। अब हम जो है इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में 2 और इनटू में 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx अपॉन में dt हो गया x log a अपॉन में 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर। हम यहाँ पे x की वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई और x की टर्म्स में ही निकालना है इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी एक लंबी टर्म जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बेस में उसकी पावर साइन इनवर्स टी बार बार इसको लिखना पड़ेगा। अब y जो है हमारे को दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसको भी पहले वाले की तरह इस तरह स्क्वायर रूट को पावर 1/2 बना के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a रेज पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। अब इसका भी पहले की तरह ही लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने से ये हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो जो पावर में जो है a की 1/2 कॉस इनवर्स टी वो लॉग के पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हो गया लॉग y लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में हो गया लॉग और बेस में है a और फिर पावर में है 1/2 कॉस इनवर्स टी। अब जो a 1/2 कॉस इनवर्स टी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स टी और यहाँ हो गया इनटू में log a। अब log a की कोई कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, इनको एक साथ लिख देंगे log a अपॉन में 2 और नीचे log a अपॉन में 2 के साथ हो गया मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स टी। अब हमारे को दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ t, तो इससे dy अपॉन में dt हमारे को निकलेगा। तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में y और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dt आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है राइट साइड में log a अपॉन में 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर आ गया। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो माइनस के लॉग ए और नीचे अपॉन में होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dy अपॉन में dt आ जाएगा, और इधर जो है y जो है इसके साथ माइनस के log a अपॉन में 2
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा। तो ये जो है हमारा रिलेशन नंबर 2 बन गया। अब हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 की मदद से डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेंगे। तो रिलेशन 2 को जो है रिलेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई ऊपर है तो डी वाई अपॉन में डी टी को ऊपर लेना पड़ेगा, और डी एक्स नीचे है तो डी एक्स अपॉन में डी टी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से लिख देते हैं। अब डी वाई अपॉन में डी टी जो है वो हमारा माइनस के वाई लॉग ए अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन में डी टी है हमारा एक्स लॉग ए और अपॉन में है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के वाई लॉग ए अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर आ गया, और इनटू में हो गया, ये जो है उल्टा हो जाएगा, रिवर्ट हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर आ गया और एक्स लॉग ए नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, लॉग ए से लॉग ए कट गया, हमारे पास बचा माइनस के वाई ओवर एक्स। तो यही जो है हमारे को प्रूव करना था कि डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो माइनस के वाई अपॉन में एक्स के इक्वल है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।